होती है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसमें कॉजेज रहते हैं, कैसे आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से मतलब है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी किसी भी पेशेंट की होती है या किसी भी फीमेल को जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस के कैविटी के अंदर होती है, यानी यूट्राइन कैविटी के अंदर होती है। लेकिन अगर यही प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी कहीं पर भी ग्रो करती है तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। ये एक्टोपिक आपकी ट्यूब्स में भी हो सकती है, एडिनेक्सल एरिया में भी हो सकती है, बहुत ही रेयर केसेस में इसे एब्डोमेन में भी देखा गया है। तो यानी कि जो बच्चा गर्भाशय के अंदर पनपना चाहिए था वो गर्भाशय में ना पनप के आउटसाइड गर्भाशय के बाहर के एरिया में कहीं पर भी पनपता है तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? जो सबसे पहला सिम्टम हमने देखा है वो ये कि पेशेंट को बहुत सिवियर पेन होता है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दिन चढ़ चुके हैं यानी आपके पीरियड्स डिले हो चुके हैं, आप किड्स से प्रेगनेंसी टेस्ट कर चुके हैं, पॉजिटिव आता है, उसके बाद आपको लोअर एब्डोमेन में किसी भी एरिया में बहुत सिवियर अनबियरेबल पेन है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासोनोग्राफी में स्टार्टिंग में शायद वो इतने अच्छे से पता ना लगे, पर अगर आप बहुत एडवांस लेवल का स्कैन करवाते हैं, 5D स्कैन या 3D स्कैन करवाते हैं तो उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी पता लगने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद भी उसके कंफर्मेशन के लिए हम बीटा HCG लेवल से उसको कोरिलेट करते हैं। तो अगर ऐसी कुछ भी समस्या रहती है तो आप उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को जज करके डॉक्टर की सलाह के अनुसार ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट प्लान्स क्या रहते हैं? अगर प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग स्टेजेस में आप जान जाते हैं कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो हम मेडिसिन की मदद से उस प्रेगनेंसी को वहीं पर डिसॉल्व कर सकते हैं, तो उससे किसी भी तरीके की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर यही प्रेगनेंसी ज्यादा ग्रो कर गई है तो फिर वो मेडिसिन के सपोर्ट से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कंट्रोल करना मुश्किल होता है और उस टाइम पर लेप्रोस्कोपिकली उसे फ्लश आउट किया जाता है। मिल्की वे मेथड से उसे पूरा ड्रेन करके ट्यूब्स को या एडिनेक्सल एरिया को प्रॉपरली क्लीन किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में बहुत सिम्टम्स नहीं पता लगते हैं और जब एक बार एक्सट्रीम पेन होता है तब तक वो प्रेगनेंसी ट्यूब में ग्रो करके ट्यूब को रप्चर कर चुकी होती है यानी ट्यूब फट जाती है। ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होती है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में आपको करानी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन तक ना पहुंचे इसके लिए प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज से ही चीजों को ठीक से मॉनिटर करने की जरूरत रहती है। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगली बार ना हो इसके क्या उपाय हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के दो कारण हो सकते हैं। एक कि जो भ्रूण बना है यानी जो बच्चा बना है वो पुरुष और स्त्री के बीच से मिलकर बना, वो बच्चा अगर कमजोर है तो वो आगे ट्रैवल नहीं कर पाता ट्यूब में या उस एरिया में, तो वो वहीं डेवलप करता है। तो आपका बीज अच्छा होना चाहिए। तो पुरुष और स्त्री दोनों को ही बीज पुष्टि के लिए द्रव्य खाने चाहिए, आयुर्वेदिक औषधियां लेना चाहिए। दूसरा, आपको एक ट्यूब टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। ट्यूब टेस्ट करवाने से आपको ये पता लगेगा कि आपकी ट्यूब में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, किसी भी तरीके की स्वेलिंग या कोई ऐसी कोई पैथोजेनेसिस नहीं है जिसकी वजह से ट्यूब की फंक्शनैलिटी कहीं पर इफेक्टेड है और वहां पर बच्चा आगे ग्रो नहीं कर पाया, ट्यूब ठीक से काम नहीं कर पा रही और वो बच्चा गर्भाशय में जाके स्थापित नहीं हो पाया है। तो इसलिए HSG टेस्ट जब भी आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं एक्टोपिक से पहले तो एक्टोपिक के बाद तो आपको वो जरूर करा लेना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी बेसिक चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी से खुद को सेव कर सकते हैं, ऑपरेशन होने से या सर्जरी होने से बचा सकते हैं और अगली बार प्रेगनेंसी नेचुरल हो, हेल्दी हो, उसके लिए सारे मेजर्स अपना सकते हैं। यकीन मानिए अगर आप ऐसा करके नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो ऐसा इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप आशा आयुर्वेदा में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हैं। नमस्ते।